ओके डियर, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 सर्वेइंग का आपका। और ये है आपका मेक माई करियर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली हैं। और आपको जो मैं लेके आया हूँ सर्वेइंग, आपने 3 लेक्चर देख लिए हैं ना। इससे पहले आपने बेसिक, फंडामेंटल, प्रिंसिपल्स, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, ये आपने देखा है। और अब मैं आपको जो मूव करने वाला हूँ वो है टॉपिक स्केल में। जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि देखिए, स्केल के बिना आप मैप और प्लान ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है ना। और मैप और प्लान क्यों बना रहे हैं आप? क्योंकि आप किसी भी जगह की लोकेशन या डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। तो ये सारी जो लिंकअप है ये पॉसिबल नहीं है विथआउट स्केल। देखिए, आप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्यों कर रहे हैं आप यूज़ कर रहे हैं मैप और प्लान के लिए। मैप एंड प्लान ड्रॉ करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। तो मैप और प्लान कब बनेगा? जब आपके पास प्रॉपर स्केल की नॉलेज होगी। तो जब तक ये नॉलेज नहीं होगी स्केल की, तब तक डियर आप लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे क्यों? और कर भी लेंगे तो कैसे बनाएंगे मैप और प्लान? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो वेरी वेल अबाउट स्केल। स्केल क्या है? तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 सर्वेइंग का। ध्यान दीजिएगा, इसको है लेक्चर नंबर 4 स्केल के ऊपर। तो ये स्केल होता क्या है? देखिए, आप कोई भी मैप देखें, इंडिया का देखें, उत्तर प्रदेश का देखें, अपने घर का देखें, या फिर कैडेस्ट्रल सर्वे देखें आप, या फिर आप टॉपोग्राफिकल सर्वे देखें, सभी में एक पर्टिकुलर स्केल होती है। इससे पहले मैंने भी आपको बताया है स्केल के बारे में कि स्केल डिफरेंट स्केल आपके एग्ज़ाम में आती भी हैं, है ना। और इस स्केल के लिए आपको ध्यान देना है कि स्केल होता क्या है। तो देखिए, आपका मेन पर्पस क्या है कि आपको सर्वे करना है, और सर्वे होता है फील्ड पे। सर्वे कहाँ होगा? फील्ड पे। अब फील्ड पे जो आपने डेटा इकट्ठा किया है उसे ऑफिस में कैसे दिखाएंगे, आप कैसे समझाएंगे? डेफिनेटली है उसको आप पेपर में ड्रॉ करेंगे। अब पेपर में ड्रॉ तो कर लिया आपने, लेकिन वो जो इक्विवेलेंट है, मतलब कि जो बराबरी की बात करें, जो आप दिखाना चाहते हैं ऑफिस के अंदर एक पेपर पे, और वही ग्राउंड पर है, ये समझाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए हम स्केल यूज करते हैं, और स्केल में बताते हैं कि जो ग्राउंड पर दूरी है, जो ग्राउंड पर डिस्टेंस है, या ग्राउंड का जो डेटा है, वही आपने एक छोटा सा कहां पर पेपर में ड्रॉ किया है। ओके, ये तो ड्रॉ कर दिया आपने सर्वे किया ग्राउंड पर और पेपर में ड्रॉ कर दिया। तो इक्विवेलेंट मतलब कि बराबर करने के लिए कि जो दूरी, जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर मान लीजिए ग्राउंड पर है, वही 1 सेंटीमीटर कहां पर है? पेपर में है। ऐसा अगर आपने स्केल बना दिया तो आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि आपने करके क्या आए हो ग्राउंड पर। आप ग्राउंड पे क्या करके आए हो, वो बेहतर तरीके से समझ आएगा। जो ऑफिस में लोग हैं, जो आपके टीम है, वो स्केल का यूज़ करेगी और मेजरमेंट करेगी डिस्टेंस को मैप पर, प्लान पर। तो फिर देखेगी अच्छा एक्चुअलिटी में ग्राउंड पे ये इतने किलोमीटर या इतनी दूरी होगी। ठीक है ना। तो आप सिंपल सी बात, स्केल क्या है? स्केल जाहिर सी बात है एक रेशियो है। क्या है? एक रेशियो। और इट इज़ द फिक्स्ड रेशियो। पहले इसको पढ़ लीजिए आप एक बार। इट इज़ द फिक्स्ड रेशियो दैट एवरी डिस्टेंस ऑन द प्लान पेयर्स विथ करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये एक फिक्स रेशियो है जिसमें जो डिस्टेंस आपकी प्लान पर है, वही डिस्टेंस बियर करती है कहाँ पर? ग्राउंड पर। ये जो लिखा स्टेटमेंट बियर्स विथ करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, बियर्स विथ करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मतलब यही जो है, यही इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि बराबर की बात है। जो मैप में दिखाई दे रहा है, जो प्लान पे दिखाई दे रहा है, प्लान के साथ साथ ऑब्लिक आप लगा के यहाँ पर मैप भी कर सकते हैं कि जो मैप में दिखाई दे रहा है, प्लान पे दिखाई दे रहा है, इस डेफिनेशन में अब उसको ग्राउंड पे शो करने की जो तरीका है, वही तरीका आपका स्केल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात पूछा गया है कि स्केल कैसा रेशियो है, तो इट इज फिक्स्ड रेशियो। मतलब इससे आप ये समझिए कि ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता। कैसे? मान लीजिए कि आपका एक ये प्लॉट है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये किचन है, ये लेटरिन बाथरूम है आपके, ये डाइनिंग हॉल है आपका, ये हॉल है, ठीक है। ये आपका रूम नंबर 1 है मान लीजिए, ठीक है। और ये आपकी क्या है यहाँ पर? पार्किंग। तो इस पूरे जो प्लान है, जो आपका ये प्लान किसका प्लान है? आपका बिल्डिंग का, जो हाउस का प्लान है ये। तो इस पूरे हाउस के लिए स्केल जो होगी वो फिक्स होगी।
ऐसा नहीं होगा डियर कि आप चाहे कि नहीं इस कमरे के लिए, इस पर्टिकुलर हॉल के लिए स्केल अलग हो जाए, इसके लिए स्केल अलग हो जाए, इसके लिए स्केल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। स्केल पर्टिकुलर जब आप प्लान करते हैं, मैप बनाते हैं, आप जब कहीं सर्वे करने जाते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो स्केल होती है वो ऑलवेज फिक्स्ड होती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और आपने ये समझा कि रेशियो है, रेशियो किसका है, ये आपको समझना है। रेशियो जो है इट इज रेशियो ऑफ जो डिस्टेंस कहां पर है प्लान पे, जो डिस्टेंस कहां पर है ग्राउंड पर, सिंपल सी बात। और यहां पर जब डिस्टेंस की बात करें, चाहे एरिया की बात करें, चाहे वॉल्यूम की बात करें, कुछ भी हो सकता है। जो एरिया प्लान पर है वही एरिया ग्राउंड पर स्केल कहलाएगी, जो एरिया आपका प्लान पर है वही एरिया ग्राउंड पर है स्केल कहलाएगी, जो वॉल्यूम प्लान पर है, जो वॉल्यूम ग्राउंड पर है वो आपकी स्केल कहलाएगी। तो मेन रेशियो किसका है, प्लान अपॉन ग्राउंड। प्लान लिखिए चाहे मैप लिखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर सेम। प्लान और मैप के बारे में मैं आपको शायद बता चुका हूं या बताने वाला हूं, आगे बताऊंगा कि प्लान जो जनरली होता है ये एक स्मॉल एरिया के लिए होता है, और जो आपका मैप होता है ये आपके लिए बता चुका हूं पहले शायद लेक्चर में, इससे पहले, कि जो आपका इसके मैप होता है ये एक लार्ज एरिया के लिए होता है। हाँ, स्केल जो यूज़ करते हैं हम लोग प्लान में जो स्केल यूज़ करते हैं वो लार्ज होती है, और मैप में जो यूज़ करते हैं वो स्मॉल होती है। ये शायद आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको जो यूज़ करनी है मैप में, ये स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्लान की बात करें हम लोग तो प्लान में आप हमेशा लार्ज, ये बेसिक से फंडे हैं और ये हमेशा गलत नहीं करके आने हैं। तो इज दैट क्लियर? व्हाट इज स्केल? जस्ट अ रेशियो ऑफ प्लान टू द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ एरिया, डिस्टेंस, वॉल्यूम, एंगल, एवरीथिंग, ठीक है, किसी फॉर्म पे। अब देखिए स्केल को रिप्रेजेंटेशन, स्केल का रिप्रेजेंटेशन जो हेडिंग है, स्केल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, स्केल को आप कैसे बताएंगे कि स्केल जो है आपकी कैसे दिखाएंगे आप उसको। ओके, देखिए स्केल दिखा देंगे। अब स्केल को आपको शो करना है ना, तो स्केल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और स्केल को रिप्रेजेंट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक तो होती है इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल मतलब होता है कि कुछ भी डिस्टेंस जो प्लान पर है वही कुछ क्या हो, ग्राउंड पर हो। सिंपल सी बात, एग्जांपल ये है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। आप कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर भी, तो ये स्केल कैसे होगी, इंजीनियर स्केल। मतलब यहाँ पर जो यूनिट है, डायमेंशन, ध्यान देना, ये अलग होगा और ये डायमेंशन अलग होगा, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर या 1 मीटर बराबर 25 किलोमीटर, ये भी इंजीनियरिंग स्केल है, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन अलग है और यहाँ डायमेंशन अलग है। आप कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर, इट इज आल्सो इंजीनियरिंग स्केल। तो इंजीनियरिंग स्केल क्या होती है, जो स्केल आपको प्लान पर कोई डिस्टेंस दिखाए वही आपको ग्राउंड पे कोई डिस्टेंस दिखाए इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट यूनिट। यहाँ पर ये दोनों यूनिट कभी सेम नहीं होंगी, ये ध्यान देना, ये कभी सेम नहीं होंगी यूनिट, ये हमेशा डिफरेंट होंगी, ठीक है। अगर ये सेम हो गई तो इसके बाद जो सेकेंड टॉप पॉइंट है आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, आरएफ। अगर आपने दोनों यूनिट को सेम कर दिया तो इसका मतलब वो अब बन गया आरएफ। तो सेकेंड तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, आरएफ का। आरएफ क्या होता है कि आरएफ में हम लोग जो स्केल दिखा रहे होते हैं, ये मान लीजिए स्केल किसकी है, प्लान की, ये यूनिट किसकी है, प्लान की, और ये किसकी है, ग्राउंड की। और इस केस में आप देख रहे हैं यहां पर कि बोथ आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। बट इन केस ऑफ आरएफ ये क्या होता है कि जो रेशियो होता है वो सेम यूनिट में होता है, सेम यूनिट में। तो आरएफ क्या है, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ये तो स्केल का फॉर्मूला ही है। आरएफ आल्सो व्हाट टाइप्स ऑफ स्केल, स्केल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, प्रकार है। बस यहां पर क्या होता है कि सेम यूनिट होती है, क्या ध्यान दीजिएगा इसको, सेम यूनिट, यहां पर सेम यूनिट होती है, यहां पर अलग अलग नहीं होता। समझिए कैसे, देखिए आरएफ को समझिए। और आरएफ के रिगार्डिंग डियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरएफ के रिगार्डिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जेई और एई के रिगार्डिंग, बहुत, मतलब एक अगर आप एसएससी जेई या फिर आप डीएफसी सीआईएल, यूपीआर विनल या आरआरबी जेई, आप डिफरेंट जेई एग्जाम्स अगर देते हैं, स्टेट
एंड सेंट्रल के। तो डेफिनेटली है कि ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आरएफ कन्वर्जन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ टू कन्वर्ट इंजीनियरिंग स्केल इनटू आरएफ स्केल। ओके, देखिए जैसे मानिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर लिखा है 10 मीटर, तो आप समझ गए सर ये तो है इंजीनियरिंग स्केल। ये क्या है? इंजीनियरिंग स्केल है। क्यों स्केल इंजीनियरिंग? क्योंकि यहाँ पर यूनिट अलग अलग है, यहाँ सेंटीमीटर में या मीटर में है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आरएफ के केस में आप कहते हैं कि जो डिस्टेंस ऑन मैप में डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड में कितनी है? 10 मीटर, है ना, 10 मीटर। तो आप क्या करते हैं इसको कि इसको आपको सेम बनाना होता है, इन दोनों को सेम बनाना होता है। और सेम कैसे बनाएंगे? इन टर्म्स ऑफ प्लान। कई लोग गलती कर देते हैं, गलती क्या कर देते हैं कि वो सेम बनाने के चक्कर में इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड के सापेक्ष में वो परिवर्तन लाते हैं या चेंज करते हैं। आपको यूनिट को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू प्लान। ये जो ऊपर लिखी गई है ये किसके लिए है? प्लान के लिए। और जो नीचे लिखी गई है ये किसके लिए? ग्राउंड के लिए। तो आपको जो कन्वर्जन करना है डियर, वो कन्वर्जन किस में करना है? इन टर्म्स ऑफ प्लान। तो अब देखिए आपको मालूम है बेहतर तरीके से कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? सॉरी, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां रख लीजिए। तो आरएफ क्या बन गया? आरएफ बन गया है यहां पर 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। यहां से कट गया तो आरएफ कितना निकल के आया? आरएफ निकल के आया आपका 1/100। क्लियर हुआ कि कैसे इंजीनियरिंग स्केल को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आरएफ में। चलिए एक और देखते हैं, इसमें समझिए एग्जांपल को। एक तो ये आपको लिखा हुआ एग्जांपल, एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 25 कर देते हैं, 25 किलोमीटर है। ये आपकी क्लियर है कि ये क्या है? इंजीनियरिंग स्केल। ये इंजीनियरिंग स्केल है। कन्वर्ट इनटू आरएफ ये आता है एग्जाम में, तो आपको सेम करना होगा। तो आरएफ बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑन मैप दैट इज प्लान 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड दैट इज 25 किलोमीटर। अब यहाँ पर इसको सेम करना है, इसको सेम कन्वर्ट करना है। और सेम कन्वर्ट करने के लिए आप क्या सेम करेंगे? ऊपर वाले को चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें प्लान के रिस्पेक्ट में चेंज करना होता है या मैप के रिस्पेक्ट में चेंज करना होता है। करिए चेंज इसको। 1 सेंटीमीटर अपॉन, आपको मालूम है 25 तो हो गया, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। तो ये 1000 मीटर हो गए। और 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गया। आपने देखा कि ये जो आरएफ होगा 1/25, ये है इसका आरएफ। इज दैट क्लियर? तो आरएफ कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये डिस्टेंस का है, ऐसे ही आपको एरिया वॉल्यूम के कन्वर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, ओके। एग्जांपल हो गया नोट। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोट को ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव के लिए यहीं से नोट पे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लार्जर द डिनोमिनेटर ऑफ आरएफ स्मॉलर इज द स्केल ऑफ मैप। स्मॉलर इज द स्केल ऑफ मैप। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा इसका, अगर इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जितना डिनोमिनेटर नीचे वाला बड़ा होगा, आरएफ उतना ही छोटा होगा। एग्जाम में आता है, जैसे समझिए इस पॉइंट को कैसे। ये पॉइंट ये कह रहा है आपसे, पॉइंट ये कह रहा है आपसे कि जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही क्या होगा? आरएफ छोटा होगा। मतलब कि आरएफ दिए हुए हैं आपको, फॉर एग्जांपल 1/500, एक दिया 1/1000, एक दिया 1/2500, एक दिया 1/5000। आपसे अगर सवाल ये पूछता है कि बताइए कि इनमें से सबसे छोटा आरएफ कौन सा है? विच वन इज द स्मॉलेस्ट आरएफ इन फॉलोइंग? इनमें से कौन सबसे छोटा होगा? तो आपने देखा कि आरएफ की कंडीशन है कि आरएफ जो है, नोट कर लीजिएगा, इसको स्टार कर लीजिएगा, आरएफ जो है वो 1/d है। मतलब d मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है ना? अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली आरएफ क्या करेगा? डिक्रीज करेगी। तो आपने देखा कि 5000 सबसे बड़ा है ना? तो डेफिनेटली 5000 बड़ा है किससे? 1000 से भी।
2500 से भी और 500 से भी, मतलब 5000 जो वैल्यू है ये सबसे बड़ी है। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी, आर एफ, स्मॉलेस्ट आर एफ क्या हो जाएगा, जिसकी डिनोमिनेटर बड़ा है, स्मॉलेस्ट आर एफ क्या हो जाएगा 1/5000। ठीक है, इसी प्रकार कुछ छोटा कौन सा है, तो आपने बता दिया कि कौन सा है ये आर एफ। अगर कुछ बड़ा कौन सा आर एफ है, तो इस लार्जेस्ट आर एफ कौन सा होगा, ये वाला लार्जेस्ट आर एफ कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। ये पॉइंट क्लियर, लार्जेस्ट द डिनोमिनेटर ऑफ आर एफ, स्मॉलर इज द स्केल ऑफ मैप। जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही छोटी उसकी स्केल होगी, क्योंकि आर एफ क्या है, आर एफ ऑल्सो स्केल, आर एफ क्या है, स्केल ही तो है, बस कन्वर्जन किया आपने इंजीनियरिंग टू आर एफ के फॉर्म पे। इंजीनियर स्केल एंड आर एफ आर और कॉल्ड न्यूमेरिकल स्केल, ध्यान दीजिएगा। इंजीनियरिंग स्केल को और आर एफ को न्यूमेरिकल स्केल भी कहा जाता है, ये कॉजुअल नहीं है, कॉल्ड कह लीजिए इसको। ठीक है, आर एफ एंड इंजीनियरिंग स्केल आर ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिकल स्केल। ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल स्केल कौन कौन सी हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बोथ, ऐसे करके आता है, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है कि आर एफ और इंजीनियरिंग स्केल दोनों कैसी होती है, न्यूमेरिकल स्केल होती है। इस के लिए आगे बढ़े हम लोग। अब टाइप्स ऑफ स्केल की बात करें, इससे पहले जो पढ़ा आपने वो स्केल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि स्केल को आप इंजीनियरिंग स्केल एज वेल एज आरएफ स्केल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ स्केल की बात करता है। टाइप्स ऑफ स्केल में आप बात करें डियर, तो टाइप्स ऑफ स्केल आप देख रहे हैं यहाँ पर मेनली आपको क्लासीफाई की गई है 4 कैटेगरी में, जिसमें कि प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कॉर्ड स्केल एंड वर्नियर स्केल, जो किसके आगे है। अभी प्लेन स्केल क्या होती है, समझिए इस बात को। एक ऐसी स्केल जो सिर्फ 2 डायमेंशन को मेजरमेंट करती हो। 2 डायमेंशन मतलब कि आप जैसे जनरली आप ये जानते हैं मैथमेटिक्स में ये क्या होता है, ये जैसे जनरली इस पॉइंट को आप देखते हैं कि इसमें जानते हैं ये पॉइंट क्या होता है, यूनिट, ये क्या होता है, टेंथ, है ना, ये क्या होता है 100। अरे सिंपल से हिंदी में बात करें हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा की बात करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह। तो ये जो होती है जनरली ये सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट को मेजरमेंट करती है, 2 को, या तो इसको करेगी 2 को या तो इसको करेगी 2 को। ऐसी स्केल जो 2 डायमेंशन मेजरमेंट करे इज नॉन एज प्लेन स्केल। यही लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल टू मेजर 2 डायमेंशनली, एग्जाम्पल मीटर एंड डेसीमीटर। ठीक है ना, इस तरह के जो आपके स्केल होती है वो क्या होती है, हमेशा प्लेन स्केल। ये डायगोनल स्केल एग्जाम में कई बार आ चुकी है, तो इसको आप स्टार करके इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट्स में भी इस तरह लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके जेई और एई में कई बार पूछी गई है। ऐसी कौन सी स्केल होती है जो 3 डायमेंशन को मेजरमेंट करती है, ये 3 डायमेंशंस बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होता है कि इट इज पॉसिबल टू मेजर 3 डायमेंशन सच एज मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। देख जुड़ गया ना, मीटर, डेसीमीटर तो यहाँ पे थे ही, अब सेंटीमीटर भी जुड़ गया। इसका मतलब डायगोनल स्केल जो होती है वो 100 से लेके यहाँ तक यूनिट, टेंथ और 100, इन तीनों को मेजरमेंट करती है। मतलब किसी भी पार्ट के 3 फ्रैक्शन को मेजरमेंट करती है। 3 भागों में अगर आप तोड़ते हैं तो उसको मेजरमेंट करने के लिए डायगोनल स्केल का यूज़ करना पड़ता है। हालांकि इसका इतना यूज़ नहीं है सर्वे में अभी, इसका यूज़ ड्राइंग में होता है, जब मैप ड्रॉ कर रहे होते हैं आप, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग, वहाँ पर आपने डेफिनेटली बनाई होगी डायगोनल स्केल, है ना, अगर ईमानदारी से की है तो। नहीं तो जनरली होता यह है कि ड्राइंग शीट कोई बनाता ही नहीं है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, डायगोनल स्केल किसके लिए है, 3 डायमेंशंस के लिए। अगर आपको मेजरमेंट करना है तो डायगोनल स्केल, 2 डायमेंशन के लिए करना है तो प्लेन स्केल। और ये जो कॉर्ड स्केल है, देखिए कॉर्ड स्केल जो है ये एंगल को मेजरमेंट करने के लिए होती है, एंगल्स मेजरमेंट करने के लिए। ध्यान दीजिए सिर्फ किसके लिए, एंगल मेजरमेंट। ठीक है, और इस एंगल यूज टू मेजर एंगल विच आर मोल्टेड ऑन रेक्टेंगुलर प्रोट्रैक्टर ग्रेजुएट फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सेट स्क्वायर होता है ऐसे एक होता है रेक्टेंगुलर प्रोट्रैक्टर होता है जिसकी रीडिंग के 0 से 90 डिग्री। तो आपको ये ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि कॉर्ड स्केल जो होती है वो एंगल मेजरमेंट करने के लिए होती है, और ये एंगल 0 से 90 डिग्री तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइप्स। अब ये जो 4th टाइप है जो उसका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर स्केल के टाइप से क्वेश्चन उठाना चाहेगा तो एक तो डायगोनल स्केल तो इसका है ही, जो कि सिंपल पार्ट होता है। उसके बाद ये वर्नियर स्केल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नियर आपने देखा होगा जब आप 12th में रहे होंगे, 11th-12th में फिजिक्स की आपने क्लास की होगी, फिजिक्स में आप लैब गए होंगे, तो डेफिनेटली आप वर्नियर कैपिलर आपने यूज़ किया होगा। स्क्रू गेज और वर्नियर कैपिलर आपने यूज़ किए होंगे, देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आप इसको आप गूगल करिएगा, है ना, वर्नियर स्केल को, और वहाँ डिफरेंट टाइप्स की इमेज इसकी सामने आएगी, है ना। देखो एक तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपका एक लेवल है, आपको सीखने मिलेगा। दूसरा खुद से कुछ सर्च करना, खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है। तो वर्नियर स्केल क्या है कि जो स्केल स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को नाप सके, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को। अब ये समझिए मेरी बात, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे, क्या है ये चीज़ देखिए। आप जानते हैं कि आपके पास जो स्केल होती है घर में, जो आप जनरली आप ज्योमेट्री बॉक्स में यूज़ करते हैं, वो कितनी होती है। यहाँ 15 सेंटीमीटर लिखा रहता है, 0 से लेके 1 2 ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके 15 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा था, इंच लिखा रहता है, 6 इंच तक आती है ना, 0 से 6। तो आप जानते हैं कि इसका जो एक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसमें सब डिवीजन कितने होते हैं, 10। मतलब आप कह सकते हैं कि सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, है ना। ये आपको स्केल दिखती है। तो आप इस स्केल के थ्रू 1 mm से ज़्यादा नाप सकते। अगर 1 mm का कोई डायमेंशन है, कोई लेंथ है या लाइन है, उसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई लाइन अगर 0.5 mm की है, 0.5 mm की, तो ये स्केल फेल हो जाती है, क्योंकि इस स्केल का जो लीस्ट डायमेंशन जो मेजरमेंट करने की पावर है वो 1 mm ही है। 1 mm से भी कोई छोटा डायमेंशन फ्रैक्शन अगर आ जाए तो वो हम नॉर्मल स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते। और उस तरह के फ्रैक्शन को, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को मेजरमेंट करने के लिए आप यूज़ करते हैं वर्नियर को। क्या यूज़ करते हैं, वर्नियर। तो वर्नियर यूज्ड फॉर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, जनरली लेस देन 1 mm। ये जनरली देखा गया है कि वर्नियर को 1 mm से कम के लिए यूज़ करते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ओके, जैसे आप क्या कर सकते हैं, उसमें प्लेन स्केल जो आपके पास पटरी होती है घर में, उससे क्या कर सकते हैं आप ये बता सकते हैं कि 3.5 से आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 3.52 सेंटीमीटर करना हो तो वो यहाँ फेल हो जाती है, क्योंकि ये 2 जो है ना, ये बहुत स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। इसके लिए यूज़ होती है वर्नियर स्केल। इसमें प्लेन स्केल फेल है, इसमें यूज़ करते हैं वर्नियर स्केल, डियर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इतना समझ में आया कि वर्नियर स्केल है क्या। वर्नियर स्केल इज यूज्ड फॉर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। बाकी तो यहाँ तो लिखा ही है, पीपीटी में पूरा लिखा हुआ है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ग्रेजुएटेड स्केल। जो स्केल है आपकी, उस स्केल के जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसके भी फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मेजरमेंट करना हो तो आपको वर्नियर स्केल यूज़ करना पड़ता है। तो स्केल आपके पास क्या है, स्केल आपके पास है 1 से लेके 15 सेंटीमीटर वाली, मान लीजिए। इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, 1 mm। यह है स्मॉलेस्ट डिवीजन, ये क्या है इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन। और इस स्मॉलेस्ट डिवीजन के भी फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मेजरमेंट करना हो तो यू हैव टू यूज वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में रीडिंग कैसी होती है, मतलब वर्नियर स्केल को जो ग्रेजुएशन है, मतलब इसका मतलब रीडिंग होता है, इसमें रीडिंग कैसी लिखी होती है। तो वर्नियर स्केल भी क्या होती है कि एक स्केल ही है ना, जिसमें रीडिंग्स बनी हुई हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक वर्नियर स्केल है, ठीक है। इसके स्केल में अगर सिर्फ ऊपर की तरफ ही रीडिंग लिखी हुई है, सिंगल साइड, अगर सिंगल साइड है तो सिंगल वर्नियर है, साथ में नीचे भी लिखी हुई है। आपने अगर देखा हो थियोडोलाइट, तो वहाँ पर क्या है, दोनों तरफ लिखे होते हैं, तो ये क्या है, डबल वर्नियर है। सिंपल सी बात है, अगर ग्रेजुएशन, अगर रीडिंग्स आपकी सिर्फ एक साइड है देन यू कैन से सिंगल वर्नियर, रीडिंग दोनों साइड है यू कैन से डबल वर्नियर, ठीक है। इस बात ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही तरफ रीडिंग है इसकी। तो ये क्लियर हुआ आपको कि सिंगल वर्नियर क्या होता है, डबल वर्नियर क्या होता है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि सिंगल वर्नियर वो है जिसमें आपका सिंगल साइड रीडिंग लिखी हुई है। रीडिंग मतलब ग्रेजुएशन क्या है, सिंगल साइड लिखा हुआ है। इफ द ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल आर नंबर्ड इन
डायरेक्टर इन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। इफ ग्रेजुएशन वन नंबर इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में अगर हैं तो आप कहते हैं इसको डबल वर्नियर। सिंगल डायरेक्शन में है तो यू कैन से इट इज सिंगल वर्नियर, ठीक है। सिंगल डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन मतलब ये होता है कि एक डायरेक्शन तो इसकी ये है, इस तरफ रीडिंग है, और एक इस तरफ रीडिंग। अगर दोनों ही तरफ रीडिंग है तो यू कैन से डबल वर्नियर, और सिंगल साइड रीडिंग है यू कैन से सिंगल वर्नियर, ठीक है। ये तो इसकी रीडिंग के बेस पर डिफाइन किया गया कि वर्नियर दो तरह के होते हैं, सिंगल और डबल वर्नियर। लेकिन टाइप्स ऑफ वर्नियर की बात करें हम लोग, तो टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन ऑब्जेक्टिव जो उठते हैं आपके वो टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल से उठते हैं, यहां से उठते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ वर्नियर देखिए, एक होता है डायरेक्ट वर्नियर, इनडायरेक्ट वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर। पहले तो ये पता होना चाहिए वर्नियर होते कितने प्रकार के हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्सटेंडेड। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछता है इनके नाम अलग तरह से पूछेगा। नाम क्या है इनके? तो इसका नाम है फॉरवर्ड वर्नियर, आगे की तरफ बढ़ने वाला वर्नियर। इनडायरेक्ट मतलब होता है पीछे की तरफ बढ़ने वाला वर्नियर, और एक्सटेंडेड मतलब होता है डबल वर्नियर। ये जरूर ध्यान दीजिएगा नाम इनके, ठीक है ना। इनके नाम पे क्लियर है कि डायरेक्ट मतलब है जो आगे की तरफ बढ़ रहा हो, इनडायरेक्ट मतलब जो पीछे की तरफ जा रहा हो, और एक्सटेंडेड मतलब होता है जो फैला हुआ, मतलब दो डबल वर्नियर, जिसमें दो लगे हों, डबल वर्नियर। इस केस में क्या होता है कि देखिए, आप समझिए मेरी बात को, कि एक आपके पास ये स्केल है 1 से लेके 15 सेंटीमीटर वाली, इज दैट क्लियर, ठीक है। और ऊपर ही हमने एक स्केल और लगा दी, ये स्केल है वर्नियर स्केल, ठीक है। ये क्या आपकी मेन स्केल, ये क्या है मेन स्केल, और ये जो ऊपर लगी है वर्नियर स्केल। इसमें भी ऐसे क्या होगी, यहां पर रीडिंग्स होंगी, और यहां भी ऐसे क्या होंगी, रीडिंग्स होंगी। मान लीजिए यहां पे 0 है और यहां 15 है, और यहां भी 0 है, यहां भी क्या मान लीजिए कुछ 5 या 1 10 मान लेते हैं इसको हम लोग। यहां भी क्या है 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की बराबर ही आपको मेजरमेंट करना फ्रैक्शनल पार्ट। अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ 15 आ गया, और यहाँ भी क्या 0 1 2 3 4 5। अगर इनकी जो रीडिंग्स हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम डायरेक्शन में अगर हैं, तो आप कहते हैं ये क्या है, डायरेक्ट वर्नियर, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वर्नियर ये उल्टा हो जाता है। कैसे? ये आपकी मेन स्केल है, ये आपकी वर्नियर स्केल है, यहां आपका 0 है, यहां पे आपका 15 है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा आपका, यहां पर 0 ना होगा, 0 यहां पे होगा, और यहां पर आपका 10 होगा। देखिए यहां पर क्या है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ऐसे बढ़ते 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 15 पहुंचेगा। यहां पर 1 2 3 ऐसे कर 10 आएगा। तो आपने देखा कि इसकी रीडिंग की डायरेक्शन ये है, इसकी रीडिंग डायरेक्शन ये है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इसे बोलते हैं बैकवर्ड वर्नियर, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि आपकी ये मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर एक वर्नियर लगा होता है, एक नीचे लगा होता है, तो यहाँ 2 वर्नियर लगे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल वर्नियर। इज दैट क्लियर? आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर आप इनके डायग्राम्स को यूज करें, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर डिवीजन किसके हैं, इसे बोलते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ मेन स्केल, क्योंकि मेन स्केल की डिवीजन है, और ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। सिमिलरली ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और ये डिवीजन किसके हैं, मेन स्केल के। तो जो डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है और मेन स्केल, ये थोड़ा सा वेरी करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पर कि देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर यूज होता है माइनस साइन, और यहाँ पर जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो यूज करते हैं प्लस साइन। क्यों करते बताऊंगा आगे। यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर क्या है 2n-1, तो आप कह सकते हैं कि जो डिवीजन वर्नियर में है वो n-1 डिवीजन क्या होंगे, मेन स्केल में। आप समझ सकते हैं कैसे। मानिए कि अगर 10 डिवीजन आपके किस में है, 10 डिवीजन किस में है आपके वर्नियर में, तो मेन स्केल में कितने आएंगे, 10-1 9 डिवीजन आएंगे मेन स्केल में। यहां पर क्या है कि अगर 10 डिवीजन है आपके वर्नियर में, तो यहां कितने आएंगे, 10 + 1 11 डिवीजन आएंगे मेन स्केल में। ये ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको लिखा है ऑब्जेक्टिव में ऐसा कि इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल shows equivalent to
11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, देन द टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सटेंडेड, ये सब बोलेगा वो। तो आपको समझना है कि 10 बराबर 11 कह रहा है, इसका मतलब कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर जो है, n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, वो केस होता है किसका? इनडायरेक्ट का। अगर वो कहता है कि 10 बराबर 9 है, 10 वर्नियर के 9 बराबर किसके हैं? मेन स्केल के, तो वो केस किसका होता है? डायरेक्ट वर्नियर का। ये बहुत ध्यान से रखनी है आपको। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वर्नियर होता है ये हमेशा, ये अभी 10 ऊपर है, यहाँ पर स्केल चल रही है, तो यहाँ पर क्या है कि 10 जो है ये इस स्केल के एक पॉइंट पीछे होता है। मतलब कि इस तरह मान लीजिए, समझने के लिए थोड़ा देख लीजिए इसको। मान लीजिए मैं 1 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ ये, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या 0, 1 mm, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 mm तक ये आया, और 10 mm में क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। जब वर्नियर चढ़ाओगे उसके ऊपर, तो वर्नियर क्या होता है? वर्नियर एक पॉइंट पीछे होता है यहाँ पर, मतलब सॉरी इसके 9 पॉइंट पर, इसको देखिए, ये 10 हो गया आपका, 10 mm बराबर हो गया। तो 10 जो वर्नियर के हैं, 10 जो वर्नियर के, तो वर्नियर एक पॉइंट से आगे निकलेगा इसको, तो यहाँ पे एक पॉइंट पीछे हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा इसका 9। मतलब एक पॉइंट आगे निकलना और एक पॉइंट पीछे रहना, ये इसके स्केल का रीडिंग लेने तरीका होता है। एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट पीछे। इस केस में क्या होता है कि मेन स्केल से एक पॉइंट ये आगे होता है, और इस केस में क्या होता है कि मेन स्केल से एक पॉइंट पीछे होता है। ठीक है, तो ये पूछे गए, इनके नाम ध्यान दीजिएगा वर्नियर स्केल के। इसके बाद देखिए डायरेक्ट वर्नियर, मैं पॉइंट कुछ लेके आया आपके लिए। डायरेक्ट वर्नियर के पॉइंट, इट इंक्रीजेस, बढ़ता है, इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मेन स्केल। जिस डायरेक्शन में मेन स्केल बढ़ती है उसी डायरेक्शन में ये भी बढ़ता है। मैंने बताया ना आपको कि अगर रीडिंग आपकी यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके 15 सेंटीमीटर तक पहुँची है, तो ये भी क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 इससे लेके 10 तक पहुँचेगी। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। ये पहला पॉइंट। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, जो वर्नियर है आपका उसके स्मॉलेस्ट डिवीजन हमेशा छोटा होगा मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन से। तो डेफिनेटली सही बात है कि भाई स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल का स्मॉलर डिवीजन कितना है? 1 mm, और उसका कितना है? 0.1 mm की बात करें हम लोग, मतलब एक का और 10वां हिस्सा हो जाएगा ना इसका, तो ये हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। भाई मेन स्केल का सबसे छोटा पार्ट क्या है? जो पटरी आप देखते हैं घर में, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? 1 mm। लेकिन वर्नियर में कितने हैं? वो वर्नियर ही 1 mm की है, उसमें 10 पार्ट है, तो क्या बन जाएगा इसका? ये पॉइंट हमेशा क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि n डिवीजन, n यहाँ पर क्या है? देखिए नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, v क्या है यहाँ पर? v मतलब होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। s मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो आपको मालूम है यहाँ पर, आपने पहले पढ़ा इस केस में कि जो n डिवीजन होते हैं वो n-1 के बराबर होते हैं। तो वर्नियर के केस में क्या होगा यहाँ पे? मेन स्केल के बराबर। यही पढ़ा स्टेटमेंट आपने। इससे पहले जो स्टेटमेंट आपने ये देखा, ये वाला, n डिवीजन ऑफ वर्नियर n- डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये पढ़ा आपने। देखिए इसको यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर देखिए इसको, n डिवीजन ऑफ वर्नियर n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यही तो है स्टेटमेंट। n डिवीजन ऑफ वर्नियर n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ से क्या है कि वर्नियर की स्केल निकाली गई, तो v बराबर कितना आया? n-1 अपॉन n इंटू एस। ठीक है, और लीस्ट काउंट निकालना हो आपको, तो लीस्ट काउंट कैसे निकलती है? लीस्ट काउंट कि मेन स्केल में आप वर्नियर स्केल को माइनस कर दो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? लीस्ट काउंट जब भी निकालनी हो आपको डियर, तो लीस्ट काउंट का जो बेसिक फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट का बेसिक फॉर्मूला वो क्या है कि मेन स्केल में से वर्नियर स्केल माइनस कर दो। ठीक है, तो ये जो वर्नियर स्केल की इक्वेशन फर्स्ट आई है, इसको यहाँ पुट करने पे क्या आएगा? s बराबर n-1 अपॉन n इंटू एस। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? s अपॉन n। ये है लीस्ट काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं। लीस्ट काउंट से आपके बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं। लीस्ट काउंट बराबर s अपॉन n याद रखना है आपको।
ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक है। ये ड्राइव करके क्या आता है, एस अपॉन एन। एस मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। एस क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल का सबसे छोटा पार्ट। और एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिवीजन, कितने डिवीजन है उसमें। ठीक है, अब देखिए ओके, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग रेट्रोग्रेड वर्नियर की, इनडायरेक्ट वर्नियर की, या इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्नियर। नहीं, इसने यहाँ पर गलत लिख दिया है। ठीक है, देखिए रेट्रोग्रेड वर्नियर भी बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट। ये जो फॉरवर्ड लिख दिया है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको आप बैकवर्ड करिएगा, इसको आप करिएगा बैकवर्ड। ठीक है ना, तो रेट्रोग्रेड वर्नियर, इनडायरेक्ट वर्नियर और बैकवर्ड वर्नियर। देखिए आया गया एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है, आपने पढ़ा कि इनडायरेक्ट जो वर्नियर होता है इसी को हम लोग बैकवर्ड कहते हैं, इनडायरेक्ट वर्नियर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकवर्ड। इसी को ही दूसरा नाम है, उसका नाम है रेट्रोग्रेड। ये एग्जाम में मिलेगा आपको, रेट्रोग्रेड। ठीक है, रेट्रोग्रेड वर्नियर को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो रेट्रोग्रेड वर्नियर के नाम से आते हैं। रेट्रोग्रेड वर्नियर ही क्या है, इनडायरेक्ट वर्नियर है, यही क्या है, बैकवर्ड वर्नियर। देखिए इसमें क्या होता है, इट इज द वन विच एक्सटेंड और इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन स्केल। बताया मैंने इससे पहले कि अगर आपकी स्केल, मेन स्केल इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो वर्नियर की डायरेक्शन ये होगी। अगर 0 से 15 यहाँ पहुँच रही है तो 0 से 10 इसकी यहाँ पहुँच रही है। ठीक है ना, ये वर्नियर है और ये आपकी मेन स्केल ऐसे। इज दैट क्लियर? इन दिस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज लॉन्गर फ्रॉम स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। भाई इसमें कह रहा है कि जो वर्नियर है, वर्नियर का स्मॉलेस्ट डिवीजन, छोटा डिवीजन ज़्यादा हो जाता है किससे, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्यों, इसमें एक ज़्यादा होता है। भाई 10 पॉइंट इसके हैं, एक पॉइंट और आगे आ गया, एक पॉइंट तो 10 प्लस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस केस में क्या है कि ये पॉइंट ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, लॉन्गर और शॉर्टर की बात। अगर लॉन्गर हो रहा है, वर्नियर का स्मॉलेस्ट डिवीजन ज़्यादा हो रहा है मेन स्केल से, तो वो रेट्रोग्रेड है, ध्यान देना। यही ऑब्जेक्टिव कई बार आया है, लॉन्गर हो रहा है, अगर वर्नियर का स्मॉलेस्ट डिवीजन ज़्यादा हो रहा है मेन स्केल से, देन इट इज रेट्रोग्रेड। तो एन ये आ गया ना, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर बराबर क्या होगा, एन प्लस 1 बराबर ऑफ मेन स्केल। ये सारे बताए मैंने। यहाँ से भी लिस्ट काउंट क्या निकल के आता है, लिस्ट काउंट जो निकल के आएगा वो भी क्या निकल के आएगा, एस अपॉन एन। दोनों ही केस में लिस्ट काउंट एस अपॉन एन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चाहे डायरेक्ट वर्नियर हो चाहे इनडायरेक्ट वर्नियर हो, इन बोथ केस लिस्ट काउंट इज सेम। और एस क्या यहाँ पर, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और एन क्या यहाँ पर, नंबर ऑफ डिवीजन। देखिए एक ऑब्जेक्टिव लगाते हैं फटाफट। आपको लिस्ट काउंट फाइंड करना है और वर्नियर स्केल इन अ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट में एक वर्नियर स्केल लगा हुआ है। इफ 59 डिवीजन ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू 60 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये ध्यान देना, वो कह रहा है कि 50 डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर है 60 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये आप किस केस में आ रहे हैं बताइए जरा, सोचिए। ये केस आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वर्नियर ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए केस आप पहले समझिए इसको तुरंत फटाफट। यहाँ पर कि वर्नियर ज़्यादा हो रहा है और मेन स्केल क्या है, कम है। वर्नियर के डिवीजन ज़्यादा है और मेन स्केल के डिवीजन क्या है, कम है। तो यहाँ देखिए ये लिखा मैंने, वर्नियर यहाँ पर ज़्यादा है और वर्नियर ज़्यादा है और मेन स्केल क्या है, कम है। तो ये केस कैसा हो गया, ये केस हो गया कि आप समझ गए कि यहाँ पर डायरेक्ट वर्नियर यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया है, डायरेक्ट वर्नियर यूज़ किया गया है। हालांकि लीस्ट काउंट बोथ केस में क्या होता है, सेम होता है, एस अपॉन एन होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपसे अगर पूछ ले इस स्टेटमेंट को देके कि कौन सा वर्नियर है, तो आपको बताना चाहिए कि इट इज़ डायरेक्ट वर्नियर। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, एस अपॉन एन। एस क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। और एन क्या यहां पर, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहां पर आगे बोला है कि एंड द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल इज 10 मिनट।
अब उसने बोला कि एस क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना दिया गया आपको, 10 मिनट। तो आपको निकालना है यहाँ पर लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे आप, लीस्ट काउंट बराबर एस अपॉन एन, स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना दिया 10 मिनट, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना है 60। तो कितना निकलेगा बताइए, लीस्ट काउंट 10 मिनट में कितना होता है, आपको मालूम है कि 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, है ना। तो आपने निकालिए इसको, क्या हो जाएगा 10 इंटू 60 सेकेंड अपॉन 60, यहाँ से हो गया, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका, ये कट गया तो बचेगा 10 सेकेंड। आंसर क्या आएगा इसका 10 सेकेंड, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। देखिए आपको सिर्फ रखना भर इसमें, आपको पहले पता करने का ये अलग ऑब्जेक्टिव, हालांकि पूछा नहीं गया, ये ऑब्जेक्टिव अलग है, निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे। ये रहा सॉल्यूशन इसका, आप सॉल्यूशन को देख लेंगे इसको तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए कुछ यहाँ पर टॉपिक ऐसे हैं जो एरर के हैं, एरर के बेस पर कैसे, जो अगर आप गलत स्केल यूज़ कर लें तो अब जाहिर सी बात है कि स्केल में क्या एरर आएगी, स्केल कभी कभी गलत हो जाती है, आप सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपने करेक्शन सही से नहीं लिया उसका, आपने एरर कुछ और ले लिया। तो इस केस में जब आप एरर लेते हैं, एरर हो जाती है, मैनुअली हो जाती है, पर्सनली हो जाती है, एरर बहुत टाइप्स की हैं, और एरर का मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए। अभी समझिए कि आपने यहाँ पर रॉन्ग स्केल यूज़ कर ली, गलत स्केल यूज़ कर ली है, तो उससे एरर आएगी। तो एरर कैसे रिमूव करना है भाई, आपकी एरर आ गई तो आपको एरर क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। एरर अगर पॉजिटिव है तो करेक्शन ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ध्यान देना। अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगा, एरर अगर नेगेटिव है तो करेक्शन हमेशा, एरर पॉजिटिव तो करेक्शन नेगेटिव, एरर नेगेटिव करेक्शन पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना भाई, जाहिर सी बात है कोई चीज़ बढ़ जाएगी तो कम करोगे, और कम होगी तो बढ़ाओगे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर आपको लेंथ निकालनी है, करेक्ट लेंथ, आपने रॉन्ग स्केल यूज़ की है तो करेक्ट लेंथ निकालनी है, और यहाँ पर क्या है मेजर्ड लेंथ, है ना। मानिए कि आपने क्या किया, आपने एक लेंथ मेजर्ड की है 500 मीटर, 500 मीटर मेजरमेंट की, या इसको आप कह लीजिए, इसको आपने 100 मीटर आपने क्या की मेजरमेंट की। स्केल वहाँ पर क्या थी 1 सेंटीमीटर बराबर 25 मीटर मान लीजिए, लेकिन आपने क्या कर दिया 1 सेंटीमीटर बराबर फॉर एग्जांपल लिख दिया आपने 2.5 मीटर। तो भाई ये तो अब गलत हो गया ना स्केल, आपकी स्केल ये थी राइट स्केल क्या थी ये, रॉन्ग स्केल क्या होगा ये। तो आप ये जो डिस्टेंस मेजर करेंगे आप 100 मीटर, ये जो मेजर्ड लेंथ होगी ये भी तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी फिर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करेक्ट लेंथ कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या है कि RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। तो आप देखिए इन दोनों स्केलों को जो राइट और रॉन्ग है, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू RF, दोनों को आप RF में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, और जो मेजर्ड लेंथ है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको करेक्ट लेंथ, ठीक है। अगर निकालना है एरिया, तो एरिया क्या है, जाहिर सी बात है कि एक डायमेंशन इंटू दूसरी डायमेंशन करेंगे तभी एरिया मिलेगा आपको। एरिया निकालने के लिए क्या है L इंटू बी तो करना ही पड़ेगा ना भाई। एरिया कैसे निकलेगा L इंटू बी, ठीक है ना। L अपने आप में क्या है, L भी डिस्टेंस है और B भी क्या है डिस्टेंस है। जब ये दो डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा स्क्वायर आएगा, क्या आएगा स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। जब भी एरिया निकालोगे तो उसी केस में आप क्या करेंगे, RF स्केल और रॉन्ग स्केल के रेशियो पे स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब दो डायमेंशन की बात हो रही है L और B की, और यहाँ पे रहेगा एरिया। मान लीजिए कैसे, इसका एग्जांपल समझ लीजिए कैसे करना है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है ना। क्योंकि भाई एरिया के इसमें दो डायमेंशन होंगे। मान लीजिए आपका एक एरिया है, ये प्लॉट है आपका, एक एरिया है, ठीक है। एरिया क्या मेजर किया आपने, एरिया किया 100 हेक्टेयर। स्केल आपको यूज़ करनी थी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, बट यू हैव टू यूज़ व्हाट 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर आपने यूज़ की। तो आप क्या करेंगे, दोनों स्केल को पहले आप RF में कन्वर्ट करेंगे, और जो मेजर्ड एरिया है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट एरिया मिल जाएगा आपको। देखिए कैसे सवाल, एक सर्वे हुआ, उसमें सर्वे और मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द प्लान, ड्रॉ टू अ स्केल 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर एंड रिजल्ट वॉज 500 मीटर।
1 सेंटीमीटर से 50 मीटर स्केल पर जो रिजल्ट आया मेजर करने वो 500 मीटर आया। लेटर बाद में मालूम चला कि ही डिस्कवर्ड उसने खोजा दैट ही यूज्ड अ स्केल 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर 25 मीटर। फाइंड द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपको ट्रू डिस्टेंस निकालना है ना। तो आप देखिए, आप स्केल यूज कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, तो कितना मेजरमेंट लेंथ आया 500 मीटर। लेकिन जैसे ही आपको मालूम चला बाद में कि अरे स्केल तो यूज हुई है 1 सेंटीमीटर अपन 25 मीटर, तो आपको बताना है ट्रू डिस्टेंस क्या होगा। देखिए मेजर लेंथ कितनी यहाँ पर 500 मीटर, ठीक है ना। तो RF ऑफ रॉन्ग स्केल कितनी है जो यूज हो गई। आपको जो बाद में मालूम चला वो गलती ही होती है। शुरुआत में आपने तो एक्चुअल स्केल क्या थी, एक्चुअल स्केल थी 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, लेकिन बाद में मालूम ये चला बाद में मालूम चला आपको कि आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 25 मीटर यूज कर लिया है। तो ये क्या आपकी RF ऑफ रॉन्ग स्केल। RF कन्वर्ट करना सिखा चुका हूं, तो RF क्या निकल के आएगा 1/2500। RF ऑफ करेक्ट स्केल जो कि क्या है, इसका निकालना पड़ेगा आपको 1/5000, ठीक है ना। तो लेंथ क्या होगी इसकी, RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल टू मेजर लेंथ। तो RF यहाँ पर दोनों रखा, मल्टीप्लाई किया, करेक्ट लेंथ क्या आ गया, आंसर आ गया। डियर ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत आते हैं और आपको इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है AE और JEE के लिए, ठीक है ना। RF कन्वर्जन करना इसलिए सिखाया पहले मैंने कि हाउ टू कन्वर्ट RF इंजीनियरिंग स्केल इनटू RF। ये जो स्केल दी है ये आपकी इंजीनियरिंग स्केल है, ये इंजीनियरिंग स्केल है, ठीक है ना। इसको आपने कन्वर्ट किया RF में, ये सिखाया मैंने आपको। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अगर रॉन्ग हो जाए, स्केल आपने गलत यूज कर लें तो उस केस में कई बार क्या होता है कि स्केल सिकुड़ जाती है। श्रिंकेज, एरर ड्यू टू श्रिंकेज। श्रिंकेज की वजह से कैसे एरर होगी, ये देखिए। क्या होता है कि आप जो स्केल ड्रॉ करते हैं डियर, वो या तो किसी पेपर में करेंगे या किसी कपड़े में करेंगे, क्योंकि मैप जो होते हैं प्लान कपड़े के भी होते हैं। आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल बाद क्या होता है कि ये पेपर भी और कपड़ा सिकुड़ जाता है, श्रिंकेज हो जाता है। तो जो आपने स्केल ड्रॉ की थी पहले आपने जो स्केल इतनी लंबी ड्रॉ की थी, आफ्टर 10 to 15 ईयर्स ये स्केल कहीं ना कहीं छोटी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं श्रिंकेज। क्या बोलते हैं, श्रिंकेज, सिकुड़ जाना। अब ये स्केल छोटी अपने आप में सिकुड़ गई है, जो स्केल ही छोटी हो गई है जो बनाई थी आपने मैप के ऊपर, प्लान के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि एरर, गलतियां तो आएंगी। तो यहाँ पर कैसे गलतियां आप रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए तो आता ही आता है, श्रिंकेज फैक्टर निकालना या रेशियो निकालना। इसे SF या SR बोला गया है, श्रिंकेज फैक्टर या फिर श्रिंकेज रेशियो। तो ये SF और SR ये एग्जाम में कई बार आया है। छोटा सा फॉर्मूला है कि जो श्रंक लेंथ है अपॉन एक्चुअल लेंथ। मान लीजिए पहले 15 सेंटीमीटर थी, बाद में ये 12 सेंटीमीटर हो गई डियर, तो आपसे पूछेगा बताइए व्हाट इज श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर। तो आप बोलेंगे SF बराबर श्रंक लेंथ कितनी है 12, एक्चुअल कितनी है 15, तो आप कहेंगे इसको 4/5। ये आंसर आ गया इसका। ये डियर 5 बनाता हूं मैं, वो जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। ये 4/5 ये है आपका श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर। तो सबसे पहले आपको श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज फैक्टर निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे आप, उसको निकालने के लिए आपको एक्चुअल लेंथ और श्रिंक लेंथ पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में साफ साफ दिया होगा, आपको सिर्फ समझना है उसको। जब आप श्रिंकेज फैक्टर और श्रिंकेज फैक्टर निकालना, रेशियो निकालना सीख गए, तो श्रंक स्केल निकालना भी सीख जाओगे। श्रंक स्केल कितनी हुई है, अब पूछ रहा है कि सिकुड़ कितनी गई है। भाई ये पहले 15 सेंटीमीटर थी, अब ये कितनी होगी 12। तो श्रिंकेज फैक्टर कितना निकाला आपने, श्रिंकेज फैक्टर निकाला आपने डियर 4/5, ठीक है। अब पूछ रहा है कि स्केल सिकुड़ कितनी गई, तो ओरिजिनल स्केल कितनी है 15 की, और श्रिंक स्केल निकालना है, तो आप कहेंगे इसको कि 4/5 गुणे 15 कर देंगे आप, तो ये आ गया आपका 3 और ये आपका 12। तो ये है 12 ओरिजिनल स्केल कितनी है स्केल ये। आपको सिर्फ क्या करना है, श्रिंकेज फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। श्रंक स्केल निकालना है तो इसे जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया आपको, क्वेश्चन अलग हो सकता है। श्रंक स्केल निकालना है तो श्रिंकेज फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल स्केल में, या श्रंक RF निकालना है
तो श्रिंकेज फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल RF का। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। श्रिंक स्केल निकालना आता है, श्रिंकेज फैक्टर निकालना आता है, और ये ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स जनरली छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एरर और ये जो स्केल ये पढ़ाया ही नहीं जाता। ठीक है, अगर डिस्टेंस निकालनी है वो करेक्ट डिस्टेंस, तो जो मेजर डिस्टेंस अपॉन SF, ये ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ बात हो रही थी आपसे कि मानिए कि आपने 500 मीटर यूज़ किया, डिस्टेंस ये क्या है? मेजर डिस्टेंस। लेकिन अब हो रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर आपकी स्केल क्या हो गई है? श्रंक, सिकुड़ गई है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? मेजर डिस्टेंस अपॉन SF। SF क्या है? श्रिंकेज फैक्टर। एरिया निकालना हो तो SF का स्क्वायर करेंगे हम लोग, एरिया निकालना है तो स्क्वायर करेंगे। तो बताइए वॉल्यूम निकालना तो क्या करेंगे? भाई वॉल्यूम निकालना है अगर तो क्या करेंगे हम लोग? SF के केस में क्यूब करेंगे। ऐसे ही प्रीवियस वाले केस में अगर आप देखें यहाँ पर, इस वाले केस में कि यहाँ पे अगर करेक्ट वॉल्यूम निकालना हो डियर, तो उस केस में भी आप RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन RF करेक्ट स्केल के जो यहाँ पर जो रेशियो होगा इसमें क्यूब करेंगे, और यहाँ पर कैलकुलेटेड वॉल्यूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैलकुलेटेड वॉल्यूम। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फटाफट। प्लान ऑन अ ओल्ड सर्वे ड्रॉन टू स्केल 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर। एक प्लान है ओल्ड सर्वे, मतलब पुराना सर्वे हुआ था, उसमें एक स्केल ड्रॉ की गई थी 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ध्यान दीजिएगा, पहले एक तो ये ओल्ड सर्वे, बहुत पुराना सर्वे कहीं हुआ था, उस पर एक आपने क्या लिखा था? स्केल डाली थी। 15 सेंटीमीटर श्रंक एंड लाइन लॉन्ग नाउ मेजर्ड 12 सेंटीमीटर ओनली। ठीक, ये स्केल लिखी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 15 सेंटीमीटर की जो लाइन थी अब 12 सेंटीमीटर ही क्या हो रही है? मेजर हो रही है। स्केल कितनी लिखी थी? 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 15 सेंटीमीटर जो लॉन्ग लाइन है वो श्रंक होकर कितनी हो रही है? 12 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑन द प्लॉट मेजर्ड 95 स्क्वायर मीटर। और जो उस प्लॉट का एरिया है, इस प्लॉट का जो एरिया है, प्लॉट का एरिया ये कितना है? 95 स्क्वायर मीटर मेजर किया। तो ट्रू वैल्यू ऑफ द सर्वे निकालनी है आपको यहाँ पे आंसर दिए हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो देखिए मैंने आपको सिखाया कि पहले तो आप RF कन्वर्ट करिए। ये इंजीनियरिंग स्केल है और ये क्या RF, ये मैंने सिखाया बहुत अच्छे से आपको RF कन्वर्ट करना। श्रिंकेज फैक्टर कितना आएगा? 4/5। क्यों? ये क्या है? ये क्या है? श्रंक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, यही मैंने बताया आपको। तो क्या है? 12/15, 4/5। ओरिजिनल एरिया क्या होगा? ओरिजिनल एरिया होता है मेजर एरिया अपॉन SF का स्क्वायर। तो और मेजर एरिया कितना लिया आपने इस प्लॉट का? इस प्लॉट का जो एरिया था आपका मेजर एरिया वो कितना है? 95 स्क्वायर मीटर, है ना, अपॉन RF। ये निकल के आया ओरिजिनल एरिया ऑन प्लान। ये है ओरिजिनल एरिया ऑन प्लान, मतलब कि प्लान पर जो ओरिजिनल एरिया है वो ये है। तो ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे क्या होगा? ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे कि जो ओरिजिनल एरिया है अपॉन करेक्ट RF का स्क्वायर। यही आपने सीखा इसको। अगर ये है आपका ओरिजिनल एरिया ऑफ प्लान, तो अब इसको देखिए, ये है किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर पे, है ना। तो इसको आप क्या करिए, आप इसको ओरिजिनल एरिया अपॉन RF का स्क्वायर करेंगे आप। तो RF कितना निकाला आपने? RF निकाला आपने 1/1000, स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे। क्योंकि अभी प्लान पे तो निकल के आया, प्लान पे, लेकिन पूछ ये रहा है, वो पूछ रहा है ट्रू वैल्यू 1 ऑफ द सर्वे। आपने कहाँ निकाला? आपने निकाला कहाँ पर? प्लान पर। आपने ये कहा कि जो कॉपी पे एरिया निकल के आया इसका, जो इसका एरिया कॉपी पे निकल के आया वो कितना है? ट्रू 148.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर ये प्लान पे निकल के आया, आपकी कॉपी पे निकल के आया इतना एरिया। तो ये एरिया ग्राउंड पे कितना होगा? ये एरिया ग्राउंड पे कितना होगा ये पूछ रहा है वो। सर्वे जो है ओरिजिनल सर्वे ट्रू, ये कितना होगा ये पूछ रहा है वो। तो आपको मालूम है कि इस केस में आप क्या ये वाला यूज़ कर सकते हैं, स्केल वाला। स्केल का फॉर्मूला क्या होता है?
स्केल का होता है कि जो प्लान पर है वही कहाँ पर है, ग्राउंड पर है। तो पूछ कहाँ रहा है, ग्राउंड का, तो ग्राउंड को यहाँ ले जाएंगे आप। तो ग्राउंड बराबर क्या हो जाएगा, ग्राउंड बराबर हो जाएगा प्लान अपॉन स्केल। प्लान अपॉन स्केल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ आप अच्छे से। ग्राउंड बराबर क्या हो जाएगा, ग्राउंड बराबर हो जाएगा जो आपका प्लान है अपॉन स्केल। और स्केल ही तो क्या होती है, आरएफ को हमने कन्वर्ट कर लिया, इसको स्केल को हमने क्या किया, आरएफ में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ रखा हुआ है। तो कितना निकल के आया पर ईयर, 14844 स्क्वायर मीटर, जो कि कौन सा होगा 144, यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं ऑप्शन शायद, 14844 ये 4 है। ऑप्शन सी इसका क्या है, सही जाएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है इसमें। तो ये आपने देखा कि आप पहले क्या करेंगे, डियर आरएफ स्केल का आरएफ बनाएंगे, फिर आप क्या निकालेंगे, श्रिंकेज फैक्टर, फिर ओरिजिनल एरिया ऑन प्लान निकल के आया। प्लान पे निकल के आया तो ठीक है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ तक ही पूछा जाए, हो सकता है कि अपने आप में यहाँ तक का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्लान पे एरिया कितना है, लेकिन सवाल ने आगे बढ़ा दिया कि स्टेप पूछ रहा ग्राउंड पे एरिया कितना है, तो आंसर ये जाएगा। इसका तरीका और भी है, ये जो तरीका है इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक ट्रिक है डायरेक्ट वाली, और कि क्या करना है, जो स्केल दिया हुआ है ना, इस स्केल का 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, इसका डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है और आपको आंसर इसमें मिल जाएगा इस फॉर्म पे डायरेक्ट, क्योंकि मीटर स्क्वायर में आ गया। और मालूम है कि मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 मीटर बराबर, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि अगर इस वैल्यू में जो प्लान पे वैल्यू आई है इसमें मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू का, तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बट आपको इसको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है किसको, आपको ध्यान देना है इस कॉन्सेप्ट को, जो एक कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप श्रिंकेज फैक्टर निकालिए, श्रिंकेज फैक्टर निकाल के आप निकालिए ओरिजिनल एरिया, और ओरिजिनल एरिया निकल आया है प्लान पर, अगर पूछता ग्राउंड पे तो आप आरएफ का यूज़ करके अगेन ग्राउंड पे निकाल सकते हैं। तो डियर आज के लिए ये जो था आपका लेक्चर आरएफ निकालना, ठीक है, स्केल क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ स्केल क्या हैं, कैसे वर्नियर बताया मैंने आपको। तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा इसका, क्योंकि ये अब ये बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं इसको, है ना। और देखिए ये एक अभी मैंने समझाया है आपको, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इस नोट्स को 1-2 बार और देखिए, है ना, कुछ डायग्राम्स देखिए, और इन केस आपको कोई डाउट आता है तो आप मेक माई करियर पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरा नंबर ले सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरह कॉलिंग के थ्रू मैं आपके डाउट दूर करूंगा, है ना। तो आपको पहले इसको रीड करना है, समझना है, 1-2 बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, और देन आप मुझसे डाउट ले सकते हैं। नाउ हम मूव करेंगे अब कि आप स्केल के बारे में आपको नॉलेज हुई है कि स्केल क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग मूव करेंगे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है ना। टाइप्स, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट, ये सब करेंगे, ठीक है डियर। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।